प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पूर्व मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट। सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में क्या है, जो केंद्रीय सचिवालय है उसको इंपीरियल सेक्रेटरीट कहा जाता था, और आज़ादी से पहले इस इंपीरियल सेक्रेटरीट जो है उसमें अनेक प्रकार के विभाग थे, और ये जो विभाग हैं यही बाद में हम आज़ादी के बाद में विभाग मंत्रालय कहलाने लग गए 1947 से 29 अगस्त 1947 से। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय जो है वो क्या है। केंद्रीय सचिवालय का भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान है, और सचिवालय से तात्पर्य क्या है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समूह से है। अर्थात विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का समूह क्या है, केंद्रीय सचिवालय है। मंत्रिपरिषद की तरह सचिवालय जो है एक अकेले इकाई के रूप में काम करता है, और उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। वर्तमान नियमों के तहत क्या है, सचिवालय के प्रत्येक विभाग को किसी मामले का निपटान करने के लिए किसी दूसरे विभाग से सलाह लेनी पड़ती है, जो उसे उस मामले में दिलचस्पी रखता है या उससे संबंधित होता है। इस प्रकार सचिवगण किसी विशेष मंत्री के सचिव न होकर भारत सरकार के वो सचिव होते हैं। तो ये तो इसका सचिवालय का अर्थ है। अब इससे हम देखते हैं कि सचिवालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है आखिर। पहला तो ये है कि जो लोक नीति है या जो कानून निर्माण है वो सचिवालय का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। चूँकि संसदीय लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के पास होती है, अतः उनको सुझाव देने और सहायता देने के लिए स्थायी प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये सचिवालय जैसी व्यवस्था की गई है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रीगण जो होते हैं वो बहुत सारे राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अतः उनको प्रशासनिक कार्यों का जो निपटान है या जो सहायता है वो सचिवालय के द्वारा प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि मंत्रियों को प्लानिंग जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम के जो निर्माण हैं, उसके बारे में जो तकनीकी सहायता है वो सचिवालय ही उपलब्ध कराता है। इसके अलावा राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो है वो अस्थायी और अकुशल होती है, अतः उसे स्थायी कार्यपालिका अर्थात सचिवालय जो है उसके द्वारा कुशल कार्य जो है वो उसकी आवश्यकता होती है। एक और बिंदु ये भी है कि मंत्रियों को तटस्थ व्यवहारिक सुझाव देने के लिए भी सचिवालय आवश्यक है। और इसके अलावा सचिवालय जो व्यवस्था है वो आधुनिक कल्याणकारी जो प्रशासकीय राज्य हैं उसका एक अभिन्न अंग है, जिसका कोई और विकल्प उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए भी सचिवालय आवश्यक है। इसके पश्चात हम जो सचिवालय है उसका संगठन और कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय जो है वो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का समूह है। मंत्रालय अपने जिम्मेदारियों के जो कार्य हैं उसके भीतर कार्य क्षेत्र के अंदर करते हैं, और सरकार की नीति बनाने के साथ साथ उस नीति का जो क्रियान्वयन है और उसकी जो समीक्षा है उसके लिए मंत्रालय जिम्मेदार होते हैं। मंत्रालय आंतरिक संगठन के उद्देश्य से निम्नलिखित उपवर्गों में बटे होते हैं, और प्रत्येक उपवर्ग जो है उसका एक अधिकारी होता है, और उसी के अधीन ये सारे काम करते हैं। जैसे विभाग जो है उसका जो प्रभारी अधिकारी होता है वो सचिव या अतिरिक्त सचिव होता है। स्कंद जो होता है उसका प्रभारी जो है अतिरिक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव होता है। प्रभाग जो है उसका निदेशक या उप सचिव होता है। शाखा का अवर सचिव होता है, और अनुभाग जो है उसका अनुभाग अधिकारी होता है। अर्थात मंत्रालय जो है
उसको क्या है विभाग, स्कंध, प्रभाग, शाखा और अनुभाग में विभाजित है और प्रत्येक इकाई का क्या है प्रभारी अधिकारी भी होता है। तो ये जो है इसका क्या है एक आंतरिक ढांचा है, मंत्रालय का, सचिवालय का क्या है एक आंतरिक ढांचा है। भारत सरकार के कार्यों को निपटाने के लिए क्या है संविधान का जो अनुच्छेद 77 है उसके अंतर्गत क्या है राष्ट्रपति के द्वारा क्या है भारत सरकार कार्य निर्धारण नियम 1961 जिसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स तथा भारत सरकार कार्य संचालन, वो कार्य निर्धारण था, ये है कार्य संचालन नियम 1961 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, वो क्या है बनाए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार तथा केंद्रीय सचिवालय जो है उसके मंत्रालय और विभागों का क्या है निर्माण किया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के कार्यों का जो संचालन है इन नियमों के अंतर्गत निश्चित किए गए कार्यों के विषयों के अनुसार क्या है किया जाता है। मंत्रिमंडल की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय अलग है, उसको भी हम अलग से अध्ययन करेंगे। और केंद्रीय सचिवालय जो है उसमें परिवर्तन या संशोधन संबंधी जो कार्रवाइयाँ हैं वो क्या है प्रधानमंत्री के निर्देश पर होती है। तो इस प्रकार से क्या है ये आंतरिक संगठन है। और यदि हम दूसरे तरीके से देखें कि प्रत्येक मंत्रालय जो होता है उसका शीर्ष नियंत्रणकर्ता क्या होता है एक मंत्री होता है। तो मंत्रालय का क्या है मंत्री है, मंत्री मंत्रालय का हो गया। और मंत्रालय फिर आगे क्या है विभाग जो स्कंध है जिसको हम विंग भी कहते हैं, संभाग जो है उसको हम डिवीज़न भी कह देते हैं, शाखा ब्रांच हो गई और अनुभाग क्या है सेक्शन हो गया। तो ये क्या है आंतरिक ढांचा जो है मंत्रालय, विभाग, खंड, संभाग, शाखा, अनुभाग जो है ये क्या है इस प्रकार से सचिवालय का एक ये संरचना होती है। ये जो केंद्रीय सचिवालय है इसमें हम लोगों ने ये देखा सचिव, अतिरिक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव और सचिव ये जो हैं ये लोक सेवाओं के अधिकारी होते हैं। इसमें क्या है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारी और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफ सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय जो लिपिकीय सेवाएं हैं ये सब क्या है इसमें मतलब यहाँ काम करते हैं मिलकर। तो इस प्रकार से क्या है जो ये जो विभाग, स्कंद, प्रभाग, शाखा, अनुभाग है इसमें क्या है लोक सेवक जो हैं वो कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं केंद्रीय सचिवालय जो है उसकी भूमिका के बारे में थोड़ा देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय पहला क्या बताया गया है कि केंद्रीय सचिवालय सरकारी नीतियों का निर्माण करने में मंत्रियों की क्या है मदद करता है। और इसलिए होता है क्योंकि मंत्रीगण क्या है पर्याप्त आधार सामग्री, पूर्व उदाहरण और दूसरी जो प्रासंगिक सूचना है उनके बारे में क्या उनको जानकारी नहीं होती है, तो इसको क्या है वो उपलब्ध करवाते हैं। और सचिवालय यह सब सामग्री क्या है मंत्री को उपलब्ध करा देता है और वो क्या है उसको क्या है मदद उससे मिलती है। तो मंत्रियों को जो नीति निर्माण का कार्य है उसमें क्या है सचिवालय मदद देता है। दूसरा ये है कि सचिवालय मंत्रियों को जो उनके विधायी कार्य हैं जैसे मतलब संसद से संबंधित जो कार्य हैं या कानून बनाने से संबंधित कार्य जो हैं तो सचिवालय क्या है विधान मंडल में पेश करने के लिए जो विधायी मसौदे हैं, ड्राफ्ट जो हैं, कानून जो हैं, कानून का जो ड्राफ्ट है उसको भी तैयार करता है। और इसके अलावा जो संसद में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर भी क्या है ये सचिवालय तैयार करता है। और जो संसदीय समितियां हैं उसके लिए भी जो प्रासंगिक जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो भी क्या है वो ये एकत्रित करता है। इस प्रकार से सचिवालय संबंधी जो ज़रूरतें हैं किसी मंत्री को वो भी क्या है ये केंद्रीय सचिवालय करता है। अगला जो कार्य है या भूमिका है वो है क्या कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी समस्या की विस्तृत छानबीन करता है। यदि आवश्यकता हो
तो दूसरी अन्य जो लेटरल एजेंसियां हैं जैसे विधि या वित्त मंत्रालय, उससे भी क्या है ये अनुमोदन प्राप्त करता है। साथ ही किसी विशिष्ट मामले से संबंधित अन्य संगठनों की भी वो क्या है सलाह लेता है। और सरकारी निर्णयों से संबंधित जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं वो वास्तव में क्या सचिवालय से ही शुरू होती है। अगली जो भूमिका है वो है सचिवालय एक सरकार और दूसरी जो संबंधित एजेंसियां हैं जैसे योजना आयोग, अब तो योजना आयोग नहीं है, वित्त आयोग, नीति आयोग जो है, वित्त आयोग है, उसके बीच भी क्या है संप्रेषण के एक मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सचिवालय यह भी तय करता है कि जो फील्ड ऑफिसर हैं वो सरकार की नीतियों और निर्णयों को क्या है दक्षता और मितव्ययता के साथ क्रियान्वित करें, क्योंकि जो नीतियां निर्माण जो है वो सचिवालय स्तर पर क्या है मंत्रिपरिषद के द्वारा कर दिया जाता है, फिर सचिवालय क्या है उसको क्रियान्वित करवाता है। तो क्रियान्वयन जो है वो क्या है दक्षता के साथ फील्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाए, यह भी क्या है वो देखने का प्रयास करता है। इसके बाद हम अगले जो वीडियो में हम केंद्रीय सचिवालय है उसके कार्यों के बारे में देखेंगे। ये अभी हमने भूमिकाएं पढ़ी थी।